नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। और डर रहे हैं सभी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जो आ गई है। जाना तो सबको एक दिन है, डरना किस लिए है यार। डरिए मत, कुछ करिए, लोगों को जागरूक करिए, जो सो गए हैं फिर से जगाइए और फिर से बताइए कि हमारे देश में बहुत बड़ी हमारे पास व्यवस्था है जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो डरिए मत, कुछ करिए। इस बात से मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हम बहुत आसानी से किसी भी बीमारी से लड़ के उबर सकते हैं। और लड़ना प्रकृति का नियम है कि डार्विन का भी कथन है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो लड़ गया प्रकृति ने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। लोगों का कुछ सवाल कि भाई हम कैसे इम्प्रूव करें इम्यूनिटी सिस्टम को, और चूँकि ये बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो हम कैसे बचें इससे, कैसे सही करें। देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ दिनों पहले हम लोग घर घर में मौजूद थीं, लेकिन आज घरों में नहीं दिखाई दे रही है। और मैं लोगों से कहूँगी कि फिर उसी दिन पे आइए, क्योंकि अब लड़ने के लिए हो जाइए तैयार। युद्ध की स्थिति बन चुकी है। तो हम बात करते हैं, युद्ध लड़ना है हमें कोरोना से, और बात करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि हम किस तरीके से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बनाएं। देखिए, इसमें एक रामबाण जो कहते हैं ना, रामबाण की बात करते हैं, तो वो गिलोय है आपका। ठीक है, ये सब जानते हैं। गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसकी बहुत सारी लकड़ी मेरे फ्रिज में रखी हुई है। मैं अक्सर इसको मंगा के रखती हूँ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। देखिए, ये लकड़ी है गिलोय की, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसकी लता को हम लोगों ने मैंने इसको रोड साइड से कलेक्ट करवाया था। बहुत सारी लकड़ी हमने फ्रिज में रखी है, लगभग 2-3 बड़ी बड़ी पॉलीथिन्स में, मतलब लगभग 2 किलो लकड़ी है मेरे पास। और हम इस लकड़ी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और इसको जो है पानी में खूब बॉईल कर देते हैं। बॉईल करके इसका 1-2 चम्मच हम पी लेते हैं और अपने बच्चों को भी देते हैं। तो ये आपको अगर लकड़ी नहीं मिल रही है तो आप इसकी टैबलेट भी आ रही है अलग अलग कंपनियों में, जो भी कंपनी आपको ठीक लगे उन कंपनी का आप गिलोय ले सकते हैं। तो ये गिलोय है। फिर तुलसी, ये आप जानते हैं, इन दोनों के अंदर जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एंटीवायरल होते हैं, यानी वायरस से लड़ने की क्षमता है। ये ज्वर नाशक होता है। और आप जानते हैं कि ये बुखार हड्डी तोड़ बुखार होता है। अगर आप गिलोय का सेवन करें जनरली भी, तो आप ये जान लीजिए कि आपको फीवर होगा ही नहीं। ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि आप इस तराई क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पे मौसम बदलता रहता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत अस्थमेटिक पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो गिलोय पीजिए। तुलसी का सेवन, तुलसी दुनिया आज हमारे पुराने शास्त्रों ने इसको पूरी तरह से, इवन साइंस इसको मानता है कि तुलसी एक मेडिसिन है, एक दवा है, एक औषधि है। इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और इसका सेवन करना चाहिए। तो गिलोय, तुलसी की हमने बात की कि ये दोनों आपके लिए बहुत बड़े इम्यूनिटी बूस्टर साबित होंगे। तीसरी हमने बात करी है कि विटामिन सी की। देखिए, विटामिन सी आपके पास घर घर में मौजूद है। नींबू हर घर में है, आंवला हर घर में है, संतरा हर घर में है। आप उसके अलावा हिमालयन बेरी जूस, जिसको कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये भी बहुत सारी कंपनियों में आता है। बेरी, हिमालयन बेरी एक तरह का फल होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ये भी आप ले सकते हैं, मगर एडिशनल नहीं लेना आपको विटामिन सी का ये ध्यान रखना है कि आप जो कंटेंट ले रहे हैं वो बच्चों में 500 mg और बड़ों में, एडल्ट्स में 1000 mg का अमाउंट आपको ध्यान रखना है। और विटामिन सी दूध पीते हुए बच्चे को नहीं दिया जाता है। विटामिन सी आपके 1 साल 1.5 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हीं को विटामिन सी आप दे सकते हैं, जो खाना खाने लगते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू एज आपको विटामिन सी लेना है। एडल्ट्स के लिए हम बात करें तो 1000 mg आप एक नींबू दिन भर में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेली कंटिन्यू करना है, क्योंकि विटामिन सी का ये नियम होता है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, और अगर आपने आज खाया है उस विटामिन सी को, तो वो कल आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा। ये ओनली फॉर द सिंगल डे काम करेगा। आज खाया तो अगले दिन ये वॉश्ड हो जाएगा। तो एक नींबू आप डेली पीजिए। वो आपका बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है, बॉडी को भी साफ़ करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा। फिर हम हल्दी की बात करते हैं। देखिए, हल्दी बीच में लोगों ने कच्ची हल्दी मंगा करके पीस के उसको यूज़ करना शुरू किया था, और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी लोगों को हुआ। तो हल्दी का सेवन करिए, हल्दी का सेवन बढ़ाइए। हल्दी दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, इसको लीजिए। तो हमारे जो आप जनरली गिलोय, तुलसी और हल्दी का काढ़ा आप बना के पी सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। काली मिर्च,
ये भी आपके एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। काली मिर्च को आप एक दो काली मिर्च दिन भर में चबाइए। इससे दो फ़ायदा होगा कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनकी सैलिवेशन ज़्यादा होगी, माने थूक ज़्यादा बनेगा, तो थूक आपके पेट में जाएगा, तो ये पाचन शक्ति में भी बहुत काम करता है। तो आपके एक पन दो काज हो जाएगा। अदरक आप सभी को पता है, ठीक है। एक चीज़ जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग ज़रूर खाते थे, हम लोग अक्सर देखते थे कि नाना हमारे बाबा हमेशा च्यवनप्राश ज़रूर खाएंगे वो। और बीच में जब कोरोना हमारा कोविड-19 आया था तो उस समय हम लोगों ने सबके घर घर में च्यवनप्राश मिला था और शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आने लगा था। भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कि शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आ रहा है, तो इट वॉज़ वेरी गुड कि जो डायबिटिक हैं वो भी खा सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात हम एक और करेंगे कि प्राणायाम। देखिए हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, करने को चीज़ें, खाने को तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, लेकिन जो हमारे हर घर में मौजूद है, जैसे तुलसी आपको कहीं मिल जाएगी, गिलोय रोड साइड मिल जाएगा या मार्केट में मिल जाएगा, हल्दी, काली मिर्च, अदरक हर घर में रहता है, तो कहीं आपको ढूंढना नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। और इससे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्राणायाम करिए जो श्वसन को अच्छा करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सही रहता है। बात करते हैं गार्गलिंग की। देखिए गार्गलिंग से आपको पता है, जितने सिंगर्स आप देख लीजिए वो अक्सर गुनगुना पानी, गर्म पानी पीते हैं, उनकी आवाज़ आपको कभी फंसी हुई नहीं दिखती है। तो गार्गलिंग करिए, नमक डालिए। नमक एंटीबैक्टीरियल होता है। नमक लगभग आपके जो आपको थ्रोट इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया, उनको मार देता है, प्लस ये आपके जो श्वास नली होती है उसको साफ रखता है। तो गार्गलिंग करिए, गर्म पानी पीजिए। अच्छा, ये जो आपका वायरस है कहाँ कहाँ से एंट्री देगा? आपके आइज़ को एंट्री, आइज़ से दे सकता है, नोज़ से दे सकता है, हैंड से दे सकता है। तो मास्क आप आइज़ और नोज़ के लिए तो आप मास्क बिल्कुल लगाइए। मास्क और जो भी सैनिटाइजेशन या जो प्रोटोकॉल्स हैं इस वायरस के स्प्रेड होने के, तो उनको आप फॉलो करिए। तो मैंने अभी आपसे बताया कि गिलोय, तुलसी और हल्दी, इन 3 चीज़ों को मिला करके आप काढ़ा बना सकते हैं। वेरी सिंपल है, कोई भी बना लेगा, बच्चा भी बना लेगा इसको, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये एंटीवायरल, क्योंकि गिलोय में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, तुलसी में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। खैर हल्दी की तो बात ही मत करिए, ये तो एक औषधि ऐसी है जो एंटी कैंसरस भी है और बहुत आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग करती है। मैंने आपके डायबिटीज़ वाले सेक्शन में मैंने बहुत सारे हर्ब्स के बारे में आपको बताया था। अच्छा, खाने की बात अगर हम करें तो देखिए खाना आप लाइट खाइए, बहुत स्पाइसी नहीं खाइए, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा खाने से गैस बनेगा और तमाम मॉल फंक्शनिंग्स होगी, तो फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट होगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हम फाइनली क्या क्या बहुत इजीली ले सकते हैं, तो भाई अब मैंने अभी बताया कि गिलोय है आपके पास। गिलोय की लकड़ी मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। देखिए इसे पहचान लीजिए, दिस इज़ गिलोय। ये लता के फॉर्म में किसी ट्री पे लगे रहते हैं बहुत सारे। इसकी लीफ हार्ट शेप होती है। आप अगर उस पर ना पहचान पाए, यू गो फॉर द टैबलेट्स पे जाइए। तुलसी आपको मिल जाएगा। विटामिन सी में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, जैसे आंवला है, नींबू है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 500 या 1000 mg से आपका ज़्यादा अमाउंट ना होने पाए। कैल्शियम, देखिए ये मैंने एक एडिशनल चीज़ बताई है। देखिए कैल्शियम आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बोन्स, क्योंकि जो कैल्शियम होती है, जो बुखार है, ये हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। तो ये जो मतलब आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत दर्द होगा, तो आपके क्योंकि हमें लड़ना है ना यार, हमें तो तैयारी करनी है कि हमें अब उस वायरस आया और उससे करनी हमें फाइटिंग, तो हमें पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और कैल्शियम क्या करेगा कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके पास दूध है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन। आप 1 पाव से, जैसे आपके बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से 1 पाव से लेके आधा लीटर तक दूध आप एक दिन में पी सकते हैं। अगर वो नहीं है, दूध की कई जगह दूध नहीं अवेलेबल होता है, तो आप कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम आप सुबह खाइए, क्योंकि कैल्शियम को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा अगर हो बॉडी में, तो उसे वॉश ऑफ करने के लिए। तो कैल्शियम सुबह खाइए, खूब पानी पीजिए, 10 दिन खाइए, फिर ब्रेक करिए। कभी भी कैल्शियम या कोई इस तरह की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। मल्टीविटामिन लीजिए। देखिए मल्टीविटामिन बहुत सारे हैं मार्केट में, मगर आपको ध्यान देना है कि उसमें जिंक होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये जो कोरोना है, दिस विल फाइट विद ये जिंक बहुत हेल्प करता है विद फाइटिंग विद दिस डिजीज़, ठीक है। तो मल्टीविटामिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी मल्टीविटामिन लीजिएगा उसमें जिंक रहना चाहिए, यानी कि बादाम खाइए, बादाम नेचुरली आपको मिलेगा, उसमें जिंक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप वैसे भी आपको पता है कि बादाम इज़ वेरी न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट, तो मल्टीविटामिन आपको ऐसा लेना है जिसमें जिंक रहे। तो ओवरऑल हम इन सारी चीज़ों को
स्टार्टअप कर सकते हैं फॉर इन्हेंसिंग आवर इम्यूनिटी सिस्टम। और आपके पास एडिशनल बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी डाइट में जिनको आप एडिशनल वो यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल थिंग्स। आप वायरस के अगेंस्ट इससे बॉडी को तैयार करिए सो दैट कि अगर हमारी बॉडी में उस वायरस की एंट्री होती है और हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, डिजीज़ ना प्रोड्यूस करने दें उसको, हम पूरी तरह से उससे वो ना हो जाए। तो हमें फाइट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द बॉडी। और आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करिए। स्पेशली मैं उनको कहूँगी जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक वाले ये बहुत ध्यान दें, क्योंकि कोरोना का जो एम्स की जो स्टडी है उसमें ये पाया गया है कि जो कोरोना वायरस होता है वो जनरली बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को अफेक्ट करता है नॉर्मल लोगों में, जो कि उनको शिफ्ट कर देता है वो प्री डायबिटिक में, और प्री डायबिटिक वाले डायबिटिक में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी नेचुरल एक हेल्दी पर्सन को वो बीटा सेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, उनको प्रभावित करता है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, ऑलरेडी डायबिटिक है, उनको तो इसीलिए आप देखिए हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उनको कोरोना से रिकवर करने में डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क करिए। एंड स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स आई एम रिकमेंडिंग कि डोंट यूज़ शुगर। शुगर आपका बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। नॉर्मली जो आप शुगर खा रहे हो उसे बिल्कुल बंद करिए। और देयर आर मेनी ऑल्टरनेट ऑप्शंस लाइक स्टीविया। आपके पास एक प्लांट है, स्टीविया का आप ऑप्शन ले सकते हो, उसके ड्रॉप्स आते हैं। डोंट गो फॉर अदर सोर्स। स्टीविया इज़ अ नेचुरल प्लांट, यू कैन टेक सम टाइम्स। किसी भी चीज़ को अपनी आदत मत बनाइए कि अगर हमने स्टीविया लेना शुरू कर दिया तो हम हर समय स्टीविया ही ले, नहीं। मैं अब इसका नाम लिख दे रही हूँ। ये एक प्लांट है स्टीविया, इसका ड्रॉप आता है मार्केट में, ठीक है, अलग अलग कंपनियों का। ये देख लीजिएगा कौन सी कंपनी के ड्रॉप प्रेजेंट है। स्टीविया एक प्लांट है। अदर सोर्स मत लीजिएगा शुगर का। कोई भी मार्केट में जो अदर सोर्स है जिसमें ज़ीरो कैलोरीज़ है वो मत लीजिएगा। केवल स्टीविया एक प्लांट है, जैसे तुलसी आपका एक प्लांट है, स्टीविया एक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा इसमें स्वीटनिंग एबिलिटी होती है और ज़ीरो कैलोरीज होती है और इस साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। तो आप इसे कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, चाय में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आलू, चावल, चीनी ये तो आप बिल्कुल माइनस करिए जो स्पेशली डायबिटीज़ वाले हैं। तो दे शुड माइनस द हाई शुगर कंटेंट फूड्स, ठीक है। वाइट फूड्स तो बिल्कुल बंद कर देना है। तो मैं अगला वीडियो एक शुगर वालों के लिए लेकर आऊँगी जिसमें कि व्हाट दे डोंट हैव टू ईट, ठीक है। और अपनी कैलोरी काउंट्स करिए, आप कितनी कैलोरीज़ है। शुगर वाले ये काउंट करें कि उन्होंने कितना खाया है दिन भर में, जो भी खाया। अगर एक चिप्स भी खाया है तो दे शुड नोट डाउन कि हमने चिप्स खाया। अगर उन्हें टॉफ़ी खाई तो हमने टॉफ़ी खाई, हमने एक बिस्किट खाई, हमने ये सारी चीज़ें दे शुड नोट डाउन ऑन द पेपर एंड देन दे हैव टू काउंट द कैलोरीज। आई विल मेक वन वीडियो सो दैट कि आपको कैलोरी काउंट करना आ जाएगा। तो होप वी विल फाइट विद द कोरोना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एनहेंसिंग आवर इम्यूनिटी। थैंक यू।